तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 4 ड्रॉप हो चुका है और ऑनेस्टली इन्होंने दिखा दिया है कि एक्चुअली में अगर ये ट्राई करें तो बिना कोई मल्टीवर्सल एंगल या कैमियोस के बिना भी ये पीक डिलीवर कर सकते हैं। वैसे असली पीक तो आना अभी बाकी है। सीजन 2 के सेट फोटोज देखोगे तो पगला जाओगे, बट हाँ समझ जाओ। सो भाई तुम्हारा देखो उस पीक की तैयारी करवाने आ चुका है, पूरा एपिसोड खोल देंगे। जैसे कि एपिसोड स्टार्ट होता है एग्जैक्ट व्हाइट टाइगर के डेथ के बाद। बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के बाद कॉरोनर मैट को ऐसे बेसिक डिटेल्स के सिवा कुछ देता तो नहीं, बस एक चीज पता लग जाती है कि जिस बुलेट से इसे ठोका गया था वो कस्टम मेड था। बट इसी दौरान वहां पे हेक्टर की भतीजी एंजेला डेल टोरो आ जाती है और वो एग्जैक्टली वही सब बोलती है जो कि मैट हमारे जानते हुए भी मान नहीं रहे थे। वो सीधा कहती है कि कैसे ये सिटी इसके पुलिस वाले कंप्लीटली करप्ट हो चुके हैं, उन्हीं ने ही इसके अंकल को रगड़ दिया है और ये भाई ऐसा चलता ही रहेगा क्योंकि कोई कुछ करने ही नहीं वाला। बिकॉज जो लोग भाई एक्चुअली में डिफरेंस ला सकते हैं वो इधर खुद ही कांड किए जा रहे हैं या तो भाई सब देख के भी चुप हैं। बट सर नॉट हर, ये बिटिया रानी चुप नहीं बैठेगी क्योंकि कॉमिक्स में हेक्टर आइला के मरने के बाद उसका एम्यूलेट लेके यही ही भाई अगली व्हाइट टाइगर बन गई थी। सो आई थिंक यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। बस इनके बाल्य अवस्था को देख के ये भी लग रहा है कि ये भी हमारी बाल्य एवेंजर्स के संगठन को ज्वाइन कर सकती है। पर इसे करप्ट सिस्टम विजिलेंटिज्म के कूटाकूटी के बीच म्यूज भैया हमारे कांड पे कांड करते जा रहे थे। लाइक पहले तो भाई इसके कुछ और आर्ट्स देखने मिलते हैं। एक तो पनी सर का जो कि उसने उन करप्ट ऑफिसर्स के लिए बनाया था। इनफैक्ट ये मैंने नोटिस किया नहीं था, बट नीचे देखोगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सिग्निफाइंग कि कैसे अब पूरा सिटी भाई डूम्ड है। और फिर दूसरा आर्ट ऑब्वियसली किंगपिन का, जिसमें इसने मेयर साहब के दोनों साइड्स को दिखाया था। एक तो उसके दिखावे वाला मेयर साइड एक एंजल की तरह और दूसरा उसका रियल साइड किंगपिन वाला एक डेविल की तरह। नो ऑफेंस बट बंदे ने भाई किंगपिन वाले साइड को कंपैरेटिवली मोटा भी दिखाया था। सो समझ जाओ आगे क्या होने वाला है। बट दिस मेक्स मी वंडर कि हो सकता है कि ये शायद किंगपिन को बहुत पहले से एंड क्लोजली जानता हो, पर हाँ इतनी चित्रकारी करेंगे तो कलर तो चाहिए होगा और ये मानते हैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रंग में। तो ये बंदे को अपने बेस में भी देखो लेते हुए दिख जाता है, जहां ये उसका लाल पानी तो निकालता ही है, बट नोटिस करोगे तो वहां और भी विक्टिम्स थे। अबे गधे के बच्चे, सीधा ब्लड बैंक चला जाता। पर इसी दौरान दूसरी तरफ मेयर साहब कर तो हजार चीजें रहे थे बट हो एक नहीं रहा था। ये रेड हुक एरिया को फिर से रीबिल्ड करने का सोचता है तो शीला जी बोल दिया कि अबे टकले हलवा थोड़ी है, काउंसिल से परमिशन लेना होगा, कुछ है कि नहीं। ऊपर से इसका भाड़ी का टट्टू बक भी ऐसे वॉर्न कर देता है कि इस एरिया का जल्द ही कुछ ऐसे समाधान नहीं किया गया तो सारे गैंग लीडर्स भिड़ जाएंगे, जिसमें वो भाई खुद भी अफेक्ट हो सकता है। फिर ये कंपनी के साथ रीसाइक्लिंग डील करने जाता है तो बीबी अल्रिक की भतीजी इसका एक नेगेटिव स्टोरी बना के छाप देती है। फिर वेनेसा के साथ अपनी टूटी लकड़ी को जोड़ने लगता है तो उल्टा वो अपना ही ट्रॉमा बता के इसे और भी दूर फेंक देती है। एडम की तारीफ भी की, वो बात अलग है। और इतना सब काफी नहीं था तो स्कूल में भाई बच्चों के आगे भी बिठा देते हैं गाना सुनाने। मैं बोल रहा हूँ भाई 1-2 एपिसोड मैक्स है, ये फटने वाला है। बट यहीं पे जहाँ किंगपिन अपने मेयर साइड के साथ स्ट्रगल कर रहा था तो वहीं पे मैट भी अपने लॉयर साइड के साथ कर रहा था। लाइक एक क्लाइंट को तो उड़ा ही दिया तो दूसरा क्लाइंट जो इसे मिलता है तो उसे लिटरली पॉपकॉर्न चुराने के लिए उठा लिया गया होता है, जिसका ये सज्जन भाई बहाना देते तो है कि व्हाट इफ जिसने चोरी की वो एक्चुअली में कोई स्क्रल ही था। चलो फाइनली इन्होंने एक्नॉलेज तो किया कि इनके धरती पे भाई अभी भी लाखों स्क्रल्स हैं। बट जो कपाट देखो ये मैट को सीरियसली बोलता है कि भाई ये कैसा सिस्टम है कि सिर्फ एक पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न के लिए जो कि वो खुद ही मुझे खिला सकते थे उसका 5 गुना खर्च करके मुझे अंदर डाल रखा है। जिस ऑब्वियसली देखो मैट भी रियलाइज करता है कि जिस डेयरडेविल को उसने पूरी तरह से छोड़ दिया बस इस भरोसे कि लॉ एंड सिस्टम ही काफी है कॉमन लोगों की हेल्प करने के लिए, भाई वही लॉ ही इनकी लगा रहा है। लोग रास्ते में ठुक रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ साला एक बंदे को पॉपकॉर्न के लिए उठा लिया। और एग्जैक्टली भाई दिस इज व्हाई आई थिंक ये मार्वल का बेस्ट शो है। मल्टीवर्स से तुम रिलेट नहीं कर सकते, लोकी पेड़ के ऊपर बैठ के तुम्हें देख नहीं रहा, या जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोल के नहीं आ जाएंगे। इट्स एक्चुअली दिस जिससे तुम्हें रिलेट कर सकते हो। सो आई होप लोग ऐसी स्टोरीज को भी उतना ही हाइप करें जितना बाकियों को करते हैं। बट हम पुलिस जब कुछ प्रोग्रेस कर नहीं पाती तो फिर मैट हमारे खुद ही हेक्टर आइला के लिए इन्वेस्टिगेट करने निकल जाते हैं और एग्जैक्टली जैसे कॉर्नर ने कहा था वहां उसे एक कस्टम मेड बुलेट ही मिलता है। बट सरप्राइजिंगली पन्नी सर के लोगों का, सरप्राइजिंगली उसके लिए हमें तो सब पता है। और भाई फिर क्या, ये फौरन हमारे फ्रैंक के दफ्तर खाने पहुंच जाता है और वहां मिलता है सिनेमा। लाइक फ्रैंक कैसल पहले से ये तो क्लियर कर ही देता है कि व्हाइट टाइगर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि उसके रूम में ऐसे मल्टीपल मॉनिटर्स
और उसके पीछे इंडिविजुअल टारगेट्स पे रेड क्रॉसेस देख के ये तो कंफर्म हो ही गया कि वो अभी भी एक्टिव है। बट यहाँ बेसिकली मेन चीज जो होता है कि पनी सर और मैट दोनों के प्रिंसिपल्स ऐसे टकराते हैं कि दोनों को ही तगड़े वाले रियलिटी चेक्स मिल जाते हैं। मैट बोलता है कि हमारा काम मारना नहीं है, दैट्स अप टू द लॉ टू डिसाइड। तो फ्रैंक बोलता है कि बेटे मैंने भी वही लॉ पे ही भरोसा किया था, अब मेरी फैमिली ही नहीं है। और इसे थोड़ा और भी पर्सनल बनाने के लिए वो फॉगी का भी नाम ले लेता है, जिससे ऑब्वियसली भाई मैट हमारे भड़क जाते हैं, बिकॉज अंदर ही अंदर देखो उसे भी पता है कि सिस्टम ने फॉगी के डेथ के लिए बुलजाई को अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दिया ही नहीं है, क्योंकि मरने वाला तो निकल लिया, मारने वाला भाई अभी भी जिंदा है। और तब पनिशर बोलता है कि एक्चुअली में तुम्हारी यही ही प्रॉब्लम है, अपने फैमिली के रिवेंज के लिए मैं सिस्टम पे रिलाई नहीं करता, मैं खुद ही उस पे एक्ट करता हूँ, बट तुम वो कर नहीं रहे और यही चीज ही तुम्हें खाई जा रही है। और ये सुनने के बाद कौन क्या ही बोल सकता है। तो मैट हमारे निकल लिए, घर पहुंच के रोटी खा के फैल भी गए, बट फ्रैंक वाली बात उसे सोने नहीं देती। और वो क्या करता है, ये सीधा सीढ़ी चढ़ के अपने डेयरडेविल वाले सीक्रेट रूम में जाता है। वहां पे उसके सारे सूट्स के मास्क भी थे, व्हाइल अपोजिट टू दिस फिस्क भी सीढ़ी से उतर के, समझ रहे हो, वो चढ़ा था हेल से हेवन तक, ये उतरा है यानी हेवन से हेल तक उल्टा। सो उतर के अपने किंग पिन वाले बेसमेंट में आता है। वहां पे उसका सीजन 3 वाला खून के छींटे वाला पेंटिंग तो था ही, बट नॉट सो सरप्राइजिंगली एडम भी वहीं पे ही थे। ये तो जा ही चुका है मान लो, बट बेसिकली हाँ इन दोनों सीन्स ने परफेक्टली सिग्निफाई कर दिया है कि दो भाई धीरे धीरे करके अपने पुराने फॉर्म में ऑलमोस्ट आ चुके हैं, बस रेडी हो जाओ। सो एपिसोड 4 भाई यही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे रापचिकदार ब्रेकडाउन्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय एंड टेक केयर।